जय जय श्री राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 6। प्रसंग बरसाने ते टीको आयो। हे अनिरुद्ध नंदन वज्रनाभ, वास्तव में इस पराभूत परिश्रांत हृदय का विश्राम स्थल एकमात्र प्रेम ही है। प्रेम ही है जो इस दुख से कराहते मनुष्य को आनंद सिंधु की यात्रा में ले चलता है। हे यादवों में श्रेष्ठ वज्रनाभ, आत्मा के अनुकूल अगर कुछ है तो वह प्रेम ही है। अरे, आत्मा ही तो प्रेम स्वरूप है। इस जगत में अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र कुछ है तो वह प्रेम है। याद रहे वज्रनाभ, सब कुछ अनित्य है इस संसार में। एकमात्र प्रेम ही है जो नित्य और शाश्वत है। उसे फिर हम अजर अमर क्यों न कहें। वो प्रेम अमृत रूप भी तो है। महर्षि शांडिल्य यमुना के पुलिन में वज्रनाभ के सन्मुख प्रेम की महिमा का गान कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर निकुंज से उतरे हैं यशोदा के आंचल में, तो ये प्रेम की ही महिमा है। अब आगे साक्षात प्रेम, विशुद्ध प्रेम आकार लेने जा रहा था। कितना सुंदर नाम है ना उस गांव का, बरसाना। इस गांव को अपने ऊपर पाकर धरती भी धन्य हो रही थी। यहाँ के अधिपति वृषभान, उनकी भार्या कीर्ति रानी, पता नहीं क्यों महर्षि शांडिल्य जब जब बरसाने की बात आती है मौन हो जाते हैं। उनसे आगे कुछ बोला ही नहीं जाता। हाँ, प्रेम है ही ऐसा। फिर ये नगरी तो प्रेम की नगरी थी ना। मेरे पुत्र हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मेरे मित्र नंदराय की कोई पुत्री नहीं है। कीर्ति रानी, तुम्हें तो पता ही है मेरे पुत्र श्रीदामा के जन्म पर वो नंद और यशोदा भाभी कितने खुश थे। पता है, मैंने तो उस समय भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरे मित्र नंद को भी पिता बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। खिरक में यानी गौशाला में बैठे थे वृषभान, तभी उनके पास उनकी अर्धांगिनी कीर्ति रानी आ गई। कीर्ति रानी की गोद में श्रीदामा शिशु थे। वो आकर अपने पति वृषभान के पास बैठ गई थी। पता है कीर्ति रानी, शास्त्र चाहे कुछ भी कहे कि पुत्र नहीं होगा तो पिता को स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। क्या स्वर्ग से कम है ये हमारा बरसाना? हम दोनों मित्र थे, बृजपति नंद और मैं। बड़े हैं मुझसे नंदराय, पर हमारी मित्रता बहुत पक्की रही। तुम तो जानती ही हो, मेरे विवाह के लिए मेरे पिता ने इतना प्रयास नहीं किया जितना प्रयास मेरे प्रिय मित्र नंदराय ने किया था। तब जाकर तुम जैसी सुंदर सुशील भार्या मिली। मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो स्पष्ट ही कहता था। पर मेरे मित्र नंद को पुत्र की ही कामना थी। मैं कहता भी था कि मेरे पुत्र जो मुझे होने वाले हों, विधाता तुम्हें दे दे, पर मुझे तो कन्या ही चाहिए। सुंदर प्यारी कन्या जो रुनझुन करती हुई इस आंगन में डोले, बाबा बाबा कहते हुए मेरे ही ऐसे लग जाए। मैं जब खिरक से लौटूं अपने महल तो बाबा लो जल पियो, मुझे जल पिलाए। तब मैं उस प्यारी अपनी लाडली को हृदय से लगा लूं। शास्त्र कहते हैं पिंडदान पुत्र के ही हाथों पितरों को प्राप्त होता है। पर कीर्ति रानी, पितृलोक में जाएगा कौन? हम तो फिर इसी ब्रज में आएंगे, और ब्रज में भी बरसाने में। ना मिले हमें पितृलोक में पिंड, हमें नहीं चाहिए। अरे, पितृलोक के जो राजा हैं अर्यमा भी तरसते होंगे इस बरसाने में जन्म लेने के लिए। मुझे तो पुत्री की ही लालसा है। कीर्ति रानी के गोद में खेल रहे शिशु श्रीदामा के कपोल को छूते हुए वृषभान ने कहा था। और हाँ, जब श्रीदामा का जन्म हुआ था ना, तब मैंने कहा भी था मित्र नंद से, मेरे पुत्र को ले जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ तो अब पुत्री का जन्म होने वाला है।
तुम्हारी भाभी भी गर्भवती हैं। उसी समय ये शुभ समाचार दे दिया था मुझे मित्रनंद ने। तुम्हें तो पता है ना कीर्ति? हाँ, मुझे पता है। मैंने उन भोली ब्रजरानी यशोदा भाभी को छेड़ा भी था। वो कितना शर्मा रही थी। तुम्हें पता नहीं है कीर्ति, मैं जब विदा करने बाहर तक आया था तो मित्र नंद और भाभी ब्रजरानी को, तब मैंने मित्र नंद को गले लगाते हुए कहा था, अब मेरी पुत्री होगी और आपके पुत्र। तिहारे मुख में माखन को लौंदा, उन्मुक्त हंसते हुए नंदराय ने मुझे कहा था। और पता है, मैंने एक वचन भी दे दिया है मित्र को। चौंक गई थी कीर्ति रानी। क्या वचन दिया आपने? मैंने वचन दिया कि आपके पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी तो उसी समय टीको यानी सगाई होवेगी। श्रीमान वृहत्सानुपुर के अधिपति वृषभान की जय हो। 4 ग्वाले आ गए थे दूसरे गांव के। उन्होंने ही प्रणाम करते हुए कहा था, हाँ कहो, पर आप लोग तो गोकुल के लगते हो? वृषभान जी ने पूछा। जी, हम लोग गोकुल के हैं और श्री श्री बृजपति नंदराय के यहाँ से आए हैं। ओह, आप लोग बैठिए, वृषभान जी ने प्रसन्नता व्यक्त की। नहीं, अभी हम बैठ नहीं सकते, बस सूचना देकर वापस जा रहे हैं, गोकुल के उन सभ्य ग्वालों ने कहा। पर सूचना क्या है? बृजपति श्री नंदराय स्वयं आते, पर वो अत्यंत व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण व्यस्त हो गए ब्रजराज? गोकुल के ग्वालों ने बताया, उनके पुत्र हुआ है। जैसे ही ये सुना वृषभान ने, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। सबसे पहले तो अपने ही गले का हार उतारकर उन दूत का कार्य कर रहे गोकुल के लोगों को दे दिया। कीर्ति रानी, सुना तुमने? उछल पड़े थे आनंद से वृषभान जी। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपके जमाई ने ही जन्म लिया है, कीर्ति रानी ने छेड़ा। और क्या, देखना, हमारी पुत्री और उनके पुत्र का विवाह होगा और ये ऐसे दंपति होंगे जो सबसे अनूठे होंगे, अद्भुत होंगे। वृषभान के हृदय का आनंद अपनी सीमा पार कर रहा था। पर उनके तो पुत्र हो गया, आपकी पुत्री का क्या? वृषभान जी कहते हैं, होगी, अवश्य होगी। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। श्री राधे राधे।